चलिए, तो आज हम एक छोटा सा डिफरेंस समझेंगे विल और बी गोइंग टू। दोनों का इस्तेमाल हम फ्यूचर बताने के लिए करते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, वो चीज को थोड़ा समझिएगा। लेट्स फ्रेम स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं। तो अगर हम विल से स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे तो ये हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल, फिर आएगा V1, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए दूसरा हम फ्रेम करेंगे कि अगर हम विल का बना दिए तो अब हम बी गोइंग टू का बनाते हैं। तो बी गोइंग टू यहां पर मतलब है सब्जेक्ट इज एम आर। वाजवर हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इज एम आर, फिर आएगा गोइंग टू, फिर आएगा V1, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। चलिए, अब ये स्ट्रक्चर फ्रेम हो गया कि इस तरीके से सेंटेंस आप फ्रेम करेंगे। तो जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो एक हमारा होता है फ्यूचर बताने के लिए कि सिंपल सर फ्यूचर में होगा, बट वो चीजें मैं नहीं बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं दोनों का कि ये बताता है प्लान्ड एक्शन। कैसे एक्शन की बात करेगा? ये बात करेगा प्लान्ड एक्शन की। प्लान का मतलब है कि जो हमने ऑलरेडी प्लान बना लिया है, अगर वो काम हम करने जा रहे हैं तो गोइंग टू का यूज करेंगे। अब आते हैं विल के साथ कि अगर इन दोनों का कंपैरेटिव में समझेंगे तो विल का क्या यूज है। तो ये है आपका इंस्टेंट डिसीजन। क्या है ये आपका? इंस्टेंट डिसीजन। यानी कि अगर कोई काम आप तुरंत ऐसे करने वाले हैं तो विल लगाइए, और अगर आप पहले से सोच रखे हैं, पहले से प्लान बना रखे हैं, तो इज एम आर गोइंग टू लगाइए। अब इसको एक सीन से समझिएगा कि जैसे हम एक ये लेते हैं एग्जाम्पल्स कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो शॉपिंग में हमने ऑलरेडी लिस्ट बना लिया है कि क्या क्या चीजें हमको बाई करनी है। तो चलिए उस बिहाफ पे हम सेंटेंस देखते हैं। अब किसी ने पूछा कि भाई जा रहे हो शॉपिंग के लिए, क्या क्या खरीदोगे, क्या क्या खरीदने वाले हो? तब हम कहेंगे आई एम गोइंग टू बाय like pants, t-shirts and सम लगा दी, थोड़ा सा सेंस अच्छा बन जाएगा। सम पैंट्स, एक दो पैंट खरीद लेंगे, टी शर्ट्स खरीद लेंगे एंड ट्राउजर्स खरीदेंगे। चलिए, तो ये जब आप सेंटेंस बोले किसी के सामने तो इसका मतलब हो गया कि आप ऑलरेडी प्लान्ड हैं, आपने ऑलरेडी प्लान बना रखा है कि हाँ जी मैं ये चीजें खरीदने वाला हूं। ठीक है, तो ये हमारे लिस्ट में ऑलरेडी एडेड है। अब हम मॉल पहुंच गए, ये सारी चीजें हमने खरीद ली, जो हमने मेंशन करके ले गई थी, लिख के ले गए थे, हमने खरीद लिया। अब वहां पर दिखा यार एक शूज बड़ा अच्छा दिख रहा है, तो मन में आया यार ये वाला भी खरीद लेते हैं। तो अब जब आप कहते हैं कि सर ये भी खरीद ले, देन आप कहेंगे आई विल बाय दिस शूज। ध्यान रखिएगा यहां पर आप दिस के बदले दिस लगाएंगे, थोड़ा ज्यादा बेटर होगा क्योंकि शूज आपका प्लूरल नाउन होता है, दिस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको बेहतर तरीके से लिख देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, आई विल बाय दिस पेयर ऑफ शूज। क्या लिखेंगे आप? दिस पेयर ऑफ शूज। तो अब दोनों सेंटेंस में अंतर ये है, ओहो, अब ये दोनों सेंटेंस में अंतर है कि ऊपर वाला है कि प्लान्ड, मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं ऑलरेडी इसका प्लानिंग किया था, एंड आई विल बाय दिस पेयर ऑफ शूज। अब इसका मतलब है कि हमने तुरंत देखा, तुरंत डिसीजन ले लिया। जैसे आपके पास कोई आया और बोले कि यार मदद कर दो यार, ओके मदद करता हूं मैं, टेंशन ना लो, देन आई विल हेल्प यू। तो यहां पर विल आपका इंस्टेंट डिसीजन को बताएगा, जबकि जो प्लान्ड एक्शन होगा उनके लिए आप यूज करेंगे इज एम आर गोइंग टू। आई होप दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया कि कब इज एम आर गोइंग टू यूज होगा और कब विल यूज होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।